Namaskar students, I hope you are well at your side. Today we will revise the chapter 3rd of civics constitutional design. The half yearly exams are coming soon, so we should revise our half yearly examination syllabus. And the third chapter constitutional design is in the syllabus of हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2020-21। इस चैप्टर में पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस जो एग्जाम में ये चैप्टर जो थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, सीबीएसई ने जो 30% कोर्स रिड्यूस किया है उसमें इस चैप्टर का जो साउथ अफ्रीकन वाला पार्ट है वो पार्ट डिलीट हो गया है। साउथ अफ्रीकन वाला पार्ट से मतलब है नेशनल मंडेला, apartheid system, segregation of the services, the segregation and making of the constitution of साउथ अफ्रीका, ये पोर्शन पूरा डिलीट हो गया। यहाँ से स्टार्ट होगा मेकिंग ऑफ व्हाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से अपना जो कंटेंट है वो स्टार्ट होगा। तो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट सम क्वेश्चंस which basic rules, which basic values were incorporated in our constitution from these pre-independence decisions, कि कौन कौन सी बेसिक वैल्यू जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इनकॉर्पोरेटेड की हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज हैं, एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इट मीन्स है कि वयस्क मताधिकार, एवरी पर्सन हु हैज कंप्लीट द एज 18 ही इज एबल टू द राइट ऑफ वोट, वो वोटिंग राइट का यूज करने के एबल है एंड ही और सी वाज द बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इलेक्शन जो भी होंगे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी रूल पर होंगे। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी। एंड थर्ड वैल्यू इज द प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, protecting the rights of minority, minority means है number of people lives there in less than the other caste or religion, कि जिनका नंबर ऑफ परसेंटेज है उस एथनिक कंपोजिशन में बहुत कम हो, दे आर कॉल्ड द माइनॉरिटी। मे बी कि एक हिंदू एरिया में, एक हिंदू रीजन में मोमडन माइनॉरिटी हो सकते हैं और एक मोमडन रीजन में हिंदूज भी माइनॉरिटी में हो सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Which countries constitutional features inspired Indian constitution makers, कि वैसे तो 11 कंट्रीज से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई प्रोविजन है वो लिया गया है, बट मेनली कौन कौन से कंट्रीज ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इंस्पायर्ड किया, तो उनमें हैं आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो लिबर्टी, इक्वालिटी, ये जो आइडियाज थे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिए गए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उससे भी हमने कुछ इंस्पिरेशन हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। बिल्स ऑफ राइट्स इन यूएसए में जो बिल्स ऑफ राइट्स है जिसे हम यहाँ फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया, रशिया के सोशल रिवॉल्यूशन से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है मेनली किन किन कंट्रीज से इंस्पायर
हुआ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, तो उनमें सबसे पहले है फ्रांस। फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुई फ्रेंच में, आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रांस, यूएस, रशिया एंड ब्रिटेन। फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से किस तरह इंस्पायर हुए? ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम। रशिया से किस तरह इंस्पायर हुए? रशिया से इंस्पायर हुए सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, तो सोशलिज्म जो आया वो रशिया से आया। यूएस से आया बिल ऑफ राइट्स, और फ्रांस से आया आइडियल ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस से हमने क्या एक्सेप्ट किया? फ्रांस से हमने एक्सेप्ट किया फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने फ्रांस की रिवॉल्यूशन से लिए। एंड यूएस से लिए हमने बिल ऑफ राइट्स, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमने बिल ऑफ राइट्स को से लिए। एंड रशिया से सोशलिज्म, पब्लिक वेलफेयर में प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी बनाना, तो ये सोशलिज्म इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर टेक्स द सोशलिज्म कॉन्सेप्ट फ्रॉम द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ब्रिटेन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम द ब्रिटेन, हमने पार्लियामेंट का जो सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया। तो दीज फोर कंट्रीज इंस्पायर्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेसिक रूल्स आर फॉलोड फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से बेसिक रूल्स है वो फॉलो किए जाते हैं? तो द रूल्स शुड बी डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन द फ्यूचर। हाउ टू द रूलर्स आर चूजन, तो हाउ द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट। तो पहला जो रूल है वो ये है, हाउ द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट, गवर्नमेंट कैसे बनेगी। These rules should also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do. Means वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो the powers of the government to do or not to do. And these rules should decide the rights of the citizen. The rules of constitution decides the rights of the citizen. तो वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें यही चीजें आ जाएंगी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? इट डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू कॉन्स्टिट्यूट एनी गवर्नमेंट एंड इट टेल अस द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, सिटीजन्स के राइट्स बताता है। इट टेल्स अबाउट द पावर्स एंड लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट एंड विच टाइप्स ऑफ डिसीजन टेकन बाय द विच बॉडी, कि कौन किस तरह के डिसीजन लेगा। दीज आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह बनी, उसका फॉर्मेशन उसकी कैसे हुई। तो द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग किसने की? असेंबली ने की। एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इस असेंबली में कौन थे? इलेक्टेटिव रिप्रेजेंट, दे कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन कब कैसे हुई? तो इलेक्शन कब हुई? इलेक्शन इन जुलाई 1946, जुलाई 1946, जुलाई 1946 में तो क्या हुए? इलेक्शंस हुए। एंड फर्स्ट मीटिंग हेल्ड इन दिसंबर 1946, फर्स्ट मीटिंग इन 9 दिसंबर 1946। सबसे पहले इलेक्शन हुआ, उसके बाद फर्स्ट मीटिंग हुई। The Constituent Assembly also divided into two Constituent Assembly
of India and Pakistan after the partition. तो क्या हो गया? Dividation of Constituent Assembly. और ये कब हुआ? इन द अगस्त 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन फॉर द पाकिस्तान एंड वन फॉर द इंडिया ड्यू टू पार्टीशन ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट wrote the Indian Constitution as many as 299 members. The total members are the 299. जिन्होंने साइन किए टोटल मेंबर्स इक्वल्स टू 299. It adopted the constitution on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950. तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना कब? 49 में 26 जनवरी को, और 26 नवंबर 49 को बना, और 26 जनवरी 1950 को एनैक्टेड हुआ, लागू हुआ. तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज when was the constitution completed? So the constitution was completed on the 26 November 1949 and why was it imposed on 26 January 1950? ये 26 जनवरी 1950 को इम्पोज क्यों हुआ? बनकर के पहले तैयार हुआ, लागू बाद में हुआ. तो व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज द टू गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू द डेट 26 जनवरी. To mark this day, we celebrate it is the Republic Day every year. Jawaharlal Nehru declared Independence Day of India on 26 January 1931. तो 26 जनवरी 1931 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया था, और उसी डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए, रिमार्केबल बनाने के लिए इस डेट को हम एवरी डे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1931 को मुक्ति दिवस, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड डिक्लेयर बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो उस दिन को यादगार बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. Give reasons for accepting the constitution made by the Constituent Assembly more than 50 years ago. तो क्या रीजन्स हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो 70 ईयर पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो आज भी एक्सेप्ट है? इसके पीछे क्या रीजन्स हैं? तो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ मेंबर्स अलोन. ये केवल एक व्यक्ति के व्यूज नहीं थे. इट एक्सप्रेस ए ब्रॉड कॉन्शियंस ऑफ इट्स टाइम. वो अपने समय के ब्रॉड कॉन्शियंस, एक बड़ी विचारधारा को प्रकट करते थे. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया. There was no universal adult franchise at that time, so the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी उस टाइम थी नहीं, तो पीपल ऑफ इंडिया द्वारा ये चूज नहीं की गई थी डायरेक्टली, बट इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियली लेजिस्लेचर व्हिच एंश्योर्ड ए फेयर शेयर ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री. डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए, बट जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके जो रूलर्स थे, तो डिफरेंट एरिया से एक फेयर शेयर लेते हुए, हर रीजन से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, हर रीजन से एक फेयर शेयर लेते हुए वहां पर रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किए गए. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन ए सिस्टमैटिक, ओपन एंड कॉन्सेंशनल मैनर. इसने जो बनाया, तैयार किया, वो एक ओपन, सिस्टमैटिक एंड कंसेशनल मैनर्स में था कि हर किसी को इसके प्रोविजंस जो थे वो असेंट उसकी थी, कंसेंट उनसे की गई थी, उन्हें
पूरा सब चीज क्लियर की गई। व्हाट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी, व्हाट वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन and it was chaired by B.R. Ambedkar, and several rounds of through discussion took place on the draft of constitution clause by clause कि उसके ऊपर क्या किया गया, ड्राफ्ट करके और डिस्कशन किया गया।